ना तो हम श्रेष्ठ हैं और ना ही हम खास हैं, हम तो केवल भगवान के दास हैं। भगवान को जिससे जो कराना होता है वो करा ही लेते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, उसके राज्य में एक बहुत अच्छा मंदिर था। वह प्रतिदिन मंदिर दर्शन के लिए जाया करता था। मंदिर के बाहर सीढ़ियों में दो भिखारी बैठा करते थे, एक लेफ्ट तरफ और एक राइट तरफ। दोनों भिखारी जब राजा सीढ़ी उतरते थे तो अलग अलग बात कहते थे। लेफ्ट तरफ वाला भिखारी यह कहता था कि हे भगवान, राजा को बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दें। राइट तरफ वाला भिखारी यह कहता था कि हे राजा, तुमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दो। तो ऐसा ये भिखारियों को कहते कहते बहुत दिन हुए। तो एक दिन राजा ने सोचा कि जो राइट तरफ वाला भिखारी हो मुझसे मांगता है कि मुझे कुछ दे दें, तो क्यों ना राइट तरफ वाले भिखारी की मदद की जाए। लेफ्ट तरफ वाला तो भगवान से मांगता है, राइट तरफ वाला मुझको श्रेष्ठ समझता है, इसलिए उसकी मदद की जाए। एक दिन राजा को बाहर जाना था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि खीर बनवा कर और कुछ सोने के सिक्के खीर के कटोरे में पहले नीचे रख दें, ऊपर से खीर भरकर राइट तरफ वाले भिखारी को दे दें। वह खीर खा लेगा और सोने के सिक्के मिल जाएंगे उसको, तो उसकी मदद हो जाएगी। वहाँ पर भीख मांगने नहीं आएगा। तो मंत्री ने वह खीर से भरा कटोरा, उसके नीचे सोने के सिक्के भर के उस राइट तरफ वाले भिखारी को दे दिया। राइट तरफ वाले भिखारी ने कुछ खीर उसमें से खाई और बची हुई थोड़ी खीर उसको लगा कि बाईं तरफ वाला लेफ्ट तरफ वाला भिखारी देख रहा है, कुछ उसको भी दे दी जाए। तो राइट तरफ वाले भिखारी ने लेफ्ट वाले भिखारी को कहा कि तुमने कभी ऐसी खीर खाई नहीं होगी, लो थोड़ा तुम भी खा लो। लेफ्ट तरफ वाले भिखारी ने वह खीर का कटोरा लिया, बोला नहीं, अभी मेरी इच्छा नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। वह कटोरा ले गया और लेफ्ट तरफ वाले भिखारी ने जब वह ले जाकर थोड़ी देर बाद उस खीर को, बची हुई खीर को खाया और उसके नीचे उसको सोने के चमचमाते सिक्के मिल गए, उसका जीवन सुधर गया। वह कभी भीख मांगने फिर नहीं आया। और राजा को जब वापस आने पर यह बात मालूम चली कि लेफ्ट तरफ वाला भिखारी भीख मांगने नहीं आ रहा है, राइट तरफ वाले भिखारी से पूछा कि तुमको वो खीर का कटोरा दिया था, उसमें सोने के सिक्के थे। राइट वाले भिखारी ने कहा वह तो मैंने लेफ्ट वाले को दे दिए। तो राजा ने ये कहा कि निश्चित रूप से भगवान को जिसके पास जो पहुंचाना था वो उन्होंने पहुंचा दिया। और राजा को भी बात समझ में आ गई कि हम न श्रेष्ठ हैं न खास हैं, हम तो सिर्फ भगवान के दास हैं। भगवान को जिससे जो कराना होता है वो करा ही लेते हैं।